साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी को भली भांति पता होगा बीएसएससी का जो वैकेंसी है इंटर लेवल का वो 2014 में आई। आज 2022 हो रहा है, इसके बावजूद भी पूर्णतः कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इंतज़ार है 8 फरवरी को कि 8 फरवरी को जो भी जजमेंट आ रही है, न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल, निश्चित रूप से हमारा बिलीव है कि हमारा जीत होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बीएसएससी कमीशन में जितने भी लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से वो सब लोग कहीं ना कहीं अधिकारी रैंक के ही स्टाफ है। तो उनके दिमाग में भी ये बात ज़रूर है कि न्याय और अन्याय क्या होती है। बावजूद जो हमारा माननीय न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उस पर भरोसा रखिए और निश्चित रूप से उस दिन सकारात्मक ही रिजल्ट आएगा। तो निगेटिव नहीं लेना है कभी भी। रही बात कि जो बीएसएससी 13,120 जो पोस्ट थी उस पे पहले पीटी लिया, मेंस लिया, टाइपिंग लिया, उसके बाद 1218 कैंडिडेट का री एग्ज़ाम ले लिया। तो सरासर आप गलत कह सकते हैं और इसका बगैर कोई प्रूफ का सिर्फ एक चीज़ कह देना कि यह टेक्निकल फॉल्ट था और मामला सॉल्व हो गया। नीतीश कुमार जी को 0 होना यानी वो कांस्टेंट है, कोई रिएक्शन नहीं। एक बार उन्हें आकर भी तो बोलना चाहिए कहाँ फॉल्ट हुई। और जो भी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं उनके अंडर में सारा कुछ है। अगर वो संपूर्ण बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनके आँखों में, उनके कानों में ये गूंज जानी चाहिए कि बिहार के जो कैंडिडेट है, बिहार के जो विद्यार्थी हैं, जो 7 साल से कंटिन्यू, 8 साल से कंटिन्यू रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के युवाओं से, ना कि उनसे बिहार के युवा हैं। तो ये बहुत ही अन्याय है और बहुत ही गलत है। 8 फरवरी के जस्ट बाद कम से कम अभी भी तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे बीएसएससी, सिर्फ और बीएसएससी को लेकर नीतीश कुमार जी। तो निश्चित रूप से जितनी भी अंत भला तो सब भला कह सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं है। वो एक स्थिरांक टाइप का मानव बन गए हैं। अभी आपको एक स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एक लेटर, ये माइंस विभाग का है जो बीएसएससी ही कंडक्ट करवाती है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसमें उन्होंने कुछ फॉल्ट कर दिया है, तो एक नोटिफिकेशन जारी कर ये कह देता है कि नहीं यहाँ फॉल्ट हुई थी। बताइए ये कब तक चलेगा? बीएसएससी कमीशन को समाप्त नहीं की जा रही है। ये काम अभी देखिए कि बीपीएसएससी के थ्रू लिया जाने वाला बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 1 महीना पहले हुआ और विदिन 1 मंथ रिजल्ट दे दिया। आप देखिए सब कुछ सामने में है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो पोस्ट था 13,000 के करीब वो बीएसएससी में था, और ये 13,000 पोस्ट ये दे करके एक बहुत बड़ा आँख से जो मतलब आंसू नहीं निकलता है, लेकिन जो कंडीशन है, जो मेंटलिटी बन चुकी है, जो मानसिक स्तर जो गिर रहा है युवाओं का, वो सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। और तुरंत इस पर कार्रवाई करके और उनको इस कमीशन को ख़त्म ही कर देना चाहिए, रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कहने के लिए ये है कि कई सारे लोग निगेटिव चीज़ें को फैला रहे हैं कि 8 फरवरी को अब नहीं होगा, आगे डेट बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सर, विद्यार्थी ऑलरेडी टूट चुका है, एक एक पल निकालना काफ़ी मुश्किल है। प्लीज़ इस टाइप की बातें ना बोलें, और इस टाइप के आपका सिर्फ एक टिप्पणी करने से कहाँ तक बातें जा सकती है आप नहीं सोच सकते हैं। तो प्लीज़ सब चीज़ों, सारे लोगों की मानसिकता को समझिए। सिर्फ ये आपका इशू नहीं है, सिर्फ आपका व्यक्तिगत इशू नहीं है, सभी लोगों का है। और अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, अपने मन से कुछ भी आप जजमेंट मत कीजिए। ऑलरेडी 8 साल तक इतना रोए हैं, अब क्यों आप लोग भी रुला रहे हैं? आपका काम है न्याय के लिए लड़ना, आपको न्याय दिलवाना। सब हमारे भाई बहन हैं, तो भाई बहन के लिए सिर्फ कहने के लिए कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, क्यों इसके लिए काम करना है ना, उसके लिए काम करते तो फिर आप में और नेता में तो कोई अंतर नहीं है। आप व्यूज़ बढ़ा रहे, ये कोई तरीका नहीं है। थोड़ी चीज़ों को समझिए। अभी ये इसका मैटर काफ़ी हो चुका है, अब आप इस टाइप की क्यों कमेंट करते हैं?
तो काफ़ी कहीं ना कहीं दर्द होती है। और इस टाइप से आप इस टाइप से नहीं कीजिए, क्योंकि ये 13,000 कैंडिडेट है, ये 13,000 कैंडिडेट का मैटर सिर्फ आपका नहीं है, और इतने सारे लोग परेशान हैं, इससे जूझ रहे हैं। तो इस टाइप से ना करें। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।